क्या बात है। देखिए आज खास दिन है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज रामनगरी अयोध्या की छठा अद्भुत देखते बन रही है। हम दिन भर आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आज एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। अयोध्या में आज दीपोत्सव के दौरान एक नया विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान बनने जा रहा है। आज अयोध्या की सड़कों पर पारंपरिक नृत्यों की अद्भुत छटा देखने को मिली, देसी खेलों का नजारा, और सबसे बढ़कर अगर हम बात करें, राम मंदिर में रामलला का पीले वस्त्र के साथ श्रृंगार हुआ। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से दीपोत्सव शुरू हो चुका है। तमाम दिए, लाखों लाख दिए जलकर प्रज्वलित हो चुके हैं और अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सकारात्मकता का जो संचार है वो लगातार पूरी अयोध्या नगरी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बिखेर रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। भव्य दीपोत्सव से पहले अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से 22 झांकियां शोभा यात्रा निकाली गई और झांकियों के जरिए रामायण कांडों को दर्शाया गया। वहीं पर देखिए आज शाम राम की पैड़ी, ये देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार की छटा आज अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है। 56 घाटों पर एक साथ 26,11,101 दीपों का प्रज्वलन किया जा रहा है और इस दौरान पूरा सरयू तट दियों की रोशनी से जगमग है। इस भव्य दिव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही करीब 1100 ड्रोन्स आसमान में रामायण की आकृतियों को घेर रहे हैं। दिवाली अगर हो तो अयोध्या वाली हो, और उसकी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर आपको हम दिन भर से दिखा रहे थे। लेकिन अब वो क्षण, वो पल आ गया जिसका इंतजार हम सवेरे से कर रहे थे और अब अद्भुत छटा देखने को मिल रही है अयोध्या नगरी में। पहले पारंपरिक नृत्य और तमाम शोभा यात्रा देश भर के अलग अलग हिस्सों में तो निकाली गई, लेकिन अयोध्या की छटा तो अद्भुत थी। अयोध्या की हर गली में आपको कण कण में प्रभु श्री राम का आज एहसास होगा। लेजर लाइट शो की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम ड्रोन शो आज किया जाएगा। इसके साथ ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दीपोत्सव के बाद लेजर लाइट की ये तस्वीरें और रोशनी बिखेर रही हैं पूरे अयोध्या नगरी में। साथ ही साथ 26 लाख दीपों को प्रज्वलित किया गया है। रामनगरी में दियों का ये रिकॉर्ड भी अपने साथ बन गया जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज नाम दर्ज हो गया। एक बार खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 26 लाख दियों से रोशन हो गए हैं सरयू घाट। ये देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाले ये दृश्य जिसमें प्रॉपर लेजर लाइट शो, यानी हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और आधुनिक विरासत को समेटे अपने आप में अयोध्या नगरी, और इस पल का इंतजार था हमें। हम आपको रोज तस्वीरें दिखा रहे थे किस प्रकार से तैयारियां की जा रही थी अयोध्या नगरी में, लेकिन आज वो क्षण आ गया और ये तमाम तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। कितनी लंबी प्लानिंग होती है, कितने वॉलंटियर्स इसमें शामिल होते हैं, किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जाता है, तब जाकर दीपोत्सव इस प्रकार के भव्य और दिव्य नज़ारे दीपोत्सव के देखने को मिलते हैं हमें। हजारों लोग आज अयोध्या नगरी न सिर्फ पहुंचे हुए हैं बल्कि दर्शन कर रहे हैं। उत्सव के रंग में पूरी तरीके से सराबोर नजर आ रहे हैं। सरयू घाट से राम की पैड़ी तक आपको सिर्फ दीप ही नजर आएंगे, प्रज्वलित होते दीपक, और अपने साथ संचार कर रहे हैं सकारात्मकता का। आरंभ हो गया है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके वापस लौट आए और अब अयोध्या नगरी दीपोत्सव मना रही है। ये छटा, ये दृश्य विहंगम है, अद्भुत है और अपने आप में हजारों साल की विरासत को, इतिहास को समेटे हुए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हम पहले तारुफ करा दें आपका। हमारे साथ पुष्कर सिन्हा जी भी हैं, कथावाचक। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी भी हैं। अद्भुत रहता है इनका प्रदर्शन। और राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर बार की तरह। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं और गोपाल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने आपको जिक्र किया। और चंद्रांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लगातार। अब देखिए शुरुआत कैसे की जाए। श्री राम जानकी हो जाए? बिल्कुल होगा, श्री राम जानकी जरूर होगा। और सत्य है आज का जो दिन है, अगर आज के दिन की बात किया, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी को
जो ये सुंदर दृश्य, मैं इस दिवाली के अगर इस दृश्य को देख करके कहूं तो मैं वाक्य कह सकता हूं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई कहा था कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। क्या बात। देवताओं ने भी जिस दिन भगवान राम का जब आगमन हुआ अयोध्या के अंदर, तो देवताओं ने इतने पुष्पों की वर्षा किया कि सुमन वृष्टि झरिलाई, मतलब पुष्प से पूरी अयोध्या भर गई। और आज शायद वही दृश्य हम देख पा रहे हैं। तो आइए इसी दृश्य को भजन के माध्यम से और श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से समझने का प्रयास करें और चलें द्वापर के उस दृश्य को देखते हुए कि द्वापर में जब भगवान आए तो दिवाली किस प्रकार मनाई गई थी और क्या कहा है सुंदर। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल हेतु, बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल हेतु। आज खुशियां मनाओ, हाँ हाँ खुशियां मनाओ, आज खुशियां मनाओ, गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। हाँ सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। हाँ सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। आज खुशियां मनाओ, हाँ हाँ खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, गाओ री मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल हेतु, बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल हेतु। आज खुशियां मनाओ, नाचो झूमो गाओ, आज खुशियां मनाओ, गाओ हाँ मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से, हाँ आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। हाँ शोभा अजब बनी, हाँ शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा
लागी हाँ हाँ आज लागी भीड़ अपार, शोभा अजब बनी आज लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी आज लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार, शोभा अजब बनी आज लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी आज लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा जी अंटी दरबार, शोभा अजब बनी आज लड़ियों से बड़ियों से। क्या बात है, अद्भुत। देखिए, सीधी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज किस प्रकार का नजारा, व्यंगम नजारा अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है। गुड न्यूज टुडे आपको दिन भर दिखा रहा है तस्वीरें देखिए पहले लेजर लाइट शो। इसी अयोध्या में श्री राम के राज तिलक की फिर कैकेयी की जिद, राम जी के निष्कासन, राजा दशरथ की मृत्यु और राम सीता लक्ष्मण के वन गमन तक की गाथा है रामायण के अयोध्या कांड में। फिर आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर अयोध्या नगरी से किस प्रकार का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। यानी राम जी की वन यात्रा का वर्णन। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरयू तट से लेकर तमाम घाटों पे, 51 घाटों पे किस प्रकार का अद्भुत विहंगम नजारा। ये देखिए किस प्रकार के सांस्कृतिक नृत्यों का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए विंध्यगिरि मंदाकिनी तट पर बसा तपोवन में चित्रकूट। भक्ति शक्ति मुक्ति का द्वार, श्रद्धा यहाँ है भरी अटूट। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रामनगरी अयोध्या से। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा आपके भाव पहले। नौवां यूं तो ये दीपोत्सव है, लेकिन यूं तो हम हजारों वर्षों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन जो त्रेता युग वाला एक भाव है, ये फील है, अब हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा दीपोत्सव भव्य देख पा रहे हैं। मैं वाक्य बार बार कहता हूं इस शब्द को कि हम लोग साधारण मानव नहीं है, ठीक है, बड़ा सत्य कह रहा हूं। हम लोग देव ही हैं, क्योंकि इस दृश्य को देखने के लिए शायद हमारी कई पीढ़ियां संघर्ष करते हुए और चली गईं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस अवध को भगवान राम ने कहा है, जब लंका से भगवान राम वापस आते हैं
और आकर के दिखाते हैं अयोध्या को, सुग्रीव इत्यादि को। तो एक शब्द भगवान राम कहते हैं उत्तरकांड के दोहा नंबर 3 पर अगर पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट लिखा है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, कहते हैं यद्यपि बैकुंठ सबसे प्रिय है, सब उसका बखान करते हैं, वेद पुराण निगम अति जाना, यद्यप सब बैकुंठ बनाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वेद पुराण कहता है लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझे अवधपुरी जैसा प्रिय वो भी नहीं है। अगर मैं बैकुंठ की बात करूं और यह प्रसंग जाने को गोस्वामी तुलसी यहाँ भानुकुल कपिल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुर कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा, वो कहते हैं मुझे अवध सबसे प्रिय है। और अगर मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की उस अयोध्या डिजर्व करती थी, वाक्य में वो अयोध्या इसी प्रकार सजाई जानी चाहिए थी। उस अवध में सदैव प्रभु राम का आगमन इसी प्रकार होना चाहिए था। हम लोग अब सौभाग्यशाली हैं जिस दृश्य को इस प्रकार देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर पॉसिबल हो तो इस 2 चौपाई को हम लोग गा करके बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान राम ही वो देवता है जिनसे शायद जिनकी शूर्पणखा, जिसका नाक कान कटा हो, वो रावण से जाकर के भगवान राम की सुंदरता का बखान करती है। तो भगवान राम वो देवता हैं जिनका शत्रु भी बड़ाई करते हैं। भगवान राम वो देवता हैं जिन्होंने उन वनवासियों में, उन आदिवासियों में इतना कॉन्फिडेंस भरा, उन वानर भालों में इतना कॉन्फिडेंस भरा कि जो राक्षस उनको रोज खाते थे उनसे वो लड़ने के लिए तैयार हो गए और बिना हथियार के। क्या बात। तो भगवान राम के बारे में जितना वर्णन किया जाए बहुत कम है, लेकिन भगवान राम ने अयोध्या को कैसे अपने सुंदर शब्दों में गाया है। आइए हम और आप भी उसी त्रेता युग में चले, उन्हीं चौपाइयों को स्मरण करें। और मैं सत्य कहता हूं कि यदि इन चौपाइयों को श्रद्धा से सुन भी लिया जाए ना, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं जीएनटी को कि जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन किए। मैं किसी भी टीवी चैनल को, मैंने सबको खोल कर देखा, लेकिन इस प्रकार अवध का दर्शन, इस प्रकार चौपाइयों का गायन शायद मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। तो मैं चाहूंगा एक बार श्रद्धा से उन्हीं चौपाइयों गाया जाए, फिर आगे बढ़े। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। और कैसे जब भगवान राम अयोध्या में आ रहे थे तो सरजू माता ने और अयोध्या ने अपने आप को कैसे सजाया, कोई और सजाए उसकी आवश्यकता नहीं थी। गोस्वामी जी ने बहुत भाव के साथ दिया है, लिखा है ओ अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कय खानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बाहि सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजूवति निर्मल नीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है राज मिश्रा जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। हम यूं तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ दीपोत्सव नहीं है, ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? सुन पा रहे हैं चंद्रांशु जी?
लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं किस प्रकार से लाखों लाख दियों का प्रज्वलन हो चुका है। 26 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए जा चुके हैं। तमाम वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए और लेजर लाइट शो के माध्यम से न सिर्फ राम कथा को दिखाया जा रहा है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने की कोशिश जरूर की गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से लाइव। श्री हनुमान जी के लंका पहुंचने में हुई सुसासी भेंट और विराम, अशोक वाटिका में सीता माता के दर्शन और फिर हनुमान जी के बंधक बनने से लेकर लंका दहन तक की घटना। अब आता है छठवां युद्ध यानी लंका कांड। अयोध्या नगरी से आपको ये सीधी तस्वीरें, लेजर लाइट शो और दीपोत्सव की भव्य दिव्य तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे।